हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का रहस्य खुलने दो चैनल पे। हम आज देखेंगे एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी कंगन वाली भूत की। ये कहानी है जो 25 साल पुरानी है। मनीष जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी बुआ के घर जा रहा था। मनीष का परिवार अपनी बुआ के गांव पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से मनीष के लिए पानी की बोतल लाई। तभी मनीष के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी मनीष की नज़र सड़क पर बेच रहे औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुआ था, तब तक से मनीष के पापा उसको बुलाने लगे। मनीष ने जल्दी से कड़ा को अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पहुंचने के बाद मनीष ने सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करा। घर वालों को लगा कि मनीष रोड पर पड़ी महिला को लाश को देखा है, इसलिए वह ऐसा हरकत कर रहा है। मनीष का ध्यान अभी भी उसके पास कड़े पर ही था। वो बार बार कड़े को ऊपर में ध्यान देता और ऐनक में ले जाकर देखता और मुस्कुराता। ये हरकतें मनीष लगातार कर रहा था। एक दिन मनीष ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उसने अपनी कजन रिया के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से रिया हंसने लगी और उसने अपनी बुआ के कमरे में जाकर वहां से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और मनीष को दे दी। मनीष तैयार हो ही रहा था कि रिया के पापा उस कमरे में आ गए। रिया को देखते ही उसके पापा का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने रिया को डांटने लगे। रिया ने रोते हुए कहा कि मनीष लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजने और संवरने वाले सामान हमें दो। ये बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मनीष कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे के दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस मनीष की तरफ आने लगी। मनीष उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। मनीष कमरे को दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा को नहीं खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मनीष अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मानो कोई मनीष को पुकार रहा हो। मनीष जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी है, जिस औरत की लाश को मनीष रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में मनीष को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए मनीष के पास जैसे ही आई, इतने में मनीष उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से मनीष के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब मनीष अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपनी बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वो दिन भर अपने आप को सजता रहता था। मनीष एक ही बात बोलता रहता था कि अब उसका नाम गायत्री है। कभी कभी वो चिल्लाने लगता था, जिससे पूरे घर में बस सन्नाटा छा जाता था। वह घर में कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा डरा सा महसूस कर रहा था। एक दिन की बात है, मनीष रोते रोते अपनी माँ से बोलता है कि मैं गायत्री हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। माँ, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा उस शैतान के पैर उल्टे हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल, नाखून। वो हम पर हमला करना चाहता है। मनीष की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन गायत्री बनकर वो हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था। मनीष ने तो यहाँ तक अपने कमरे को बंद करके नाश्ता खिलता रहता था। मनीष के घर वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मनीष लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार वो क्यों कर रहा है। आखिर ये बात क्या है कि मनीष अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा है। इस बात को लेकर मनीष के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई
युक्ति नहीं समझ रही थी कि इसको करना क्या है। मनीष के पापा ज्यादा परेशान हो गए थे। मनीष की हरकतें उसके फैमिली वालों ने बहुत कोशिश किया मनीष को समझाने के लिए, लेकिन मनीष को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने के लिए, मेरा लड़का इस तरह का हरकत कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है? मनीष के पापा मालूम करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि मनीष एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी थी, बल्कि उस लाश कोई और नहीं गायत्री की थी। गायत्री एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिंगल गायत्री रख लिया था। गायत्री उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस बात को मंजूर नहीं दे रहे थे। गायत्री को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रहे बदनामी से गांव वाले बहुत गुस्सा थे। गांव वालों और उसके घर वालों ने मिलकर सबके सामने गायत्री की हत्या कर दी। इस बात को सुनकर मनीष के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पापा को मनीष के साथ किए गए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा मनीष क्यों ऐसा हरकत कर रहा है और वो गायत्री बनकर हर दिन रात नाचता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझने और इस रोग को ख़त्म करने के लिए अपने घर के तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। मनीष उस दिन अपने कमरे को बंद कर नाच रहा था। नाचने के दौरान मनीष को लगा कि शैतान उसको मारने के लिए दरवाजे पर आ रहा है। वही शैतान जिसके उल्टे पैर, बड़ी बड़ी दांतें, हाथ में बड़ी बड़ी नाखून और खून से सना हुआ कपड़ा। इस सारे दृश्यों को देखकर मनीष घबरा गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनने के बाद घरवालों ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसे। मनीष का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। शरीर ठंडा हो गया था और उसके घर वालों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया उसको बचाने के लिए, किसी तरह से वो जिंदा बचा। जब मनीष के पापा ने सबके सामने गायत्री की कहानी सुनाई, सभी घर वालों की आंखें नम हो गई। सभी घर वालों ने गायत्री के लिए प्रार्थना की। मनीष के पास में जो हाथ में पहनने वाला कड़ा था, उस कड़ा को लेकर घर वालों ने गायत्री के कब्र के पास में गाड़ दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। मनीष बिल्कुल ठीक हो गया। मनीष को आज गायत्री के बारे में भी याद नहीं है, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं और अपने ही पुत्र और पुत्री की हत्या कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के घृणाकृत अपराध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई अच्छी डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ अगली वीडियो में।